हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई विश्वास चंद्र गुप्ता सर। आप सभी लोगों को इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। जैसा कि लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में सारे बच्चे अपने एजुकेशन को लेकर बड़े चिंतित हैं। बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, टीचर्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में मैंने सोचा है कि अपने बच्चों को हम एजुकेशन मटेरियल अपने YouTube चैनल के माध्यम से सेंड करते रहें। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये YouTube चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी एजुकेशन में। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखने के बाद में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आज मैं अपना पहला लेक्चर आप लोगों को इस टॉपिक पे देना चाहता हूँ। टॉपिक का शीर्षक है एसिड्स एंड बेसेस। ये टॉपिक 10+2 स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है और साथ ही साथ BSc पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है क्योंकि उनके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स और बेसेस होते क्या हैं। जो भी सब्सटेंसेस दुनिया में पाए जाते हैं उनकी दो कैटेगरी बनाई गई है और वो दो कैटेगरी का ही नाम है एसिड और बेस। एसिड लैटिन टर्म एसिडस से लिया गया है। लैटिन वर्ड है एसिडस। इसका मीनिंग होता है सोर। सोर मीन्स खट्टा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके विपरीत जो बेसेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर इन टेस्ट का मतलब स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके साथ साथ हम एसिड और बेस की पहचान केमिकल रिएक्शंस के आधार पर भी कर सकते हैं। जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है और जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिखता हूं HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2। इस रिएक्शन में HCl एसिड है और NaOH बेस है और इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है NaCl, इसको साल्ट कहते हैं और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे साल्ट और सॉल्वेंट बनते हैं। अगर बेस किसी के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है तो वो सब्सटेंस निश्चित रूप से एसिड होगा। और इसी तरह से अगर एसिड किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है तो वो अदर सब्सटेंस निश्चित रूप से बेस होता है। तो ये एक केमिकली सिग्निफिकेंट हुआ एसिड और बेस का। एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके साल्ट और सॉल्वेंट बनाते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तीसरी चीज, इनका टेस्ट भी किया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको आप लोग जानते होंगे, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू कलर का और दूसरा होता है रेड कलर का। एसिड या बेस का जो भी सोल्यूशन हो, अगर उसमें ब्लू वाले लिटमस को डिप किया जाएगा तो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब कौन किसको किस में कन्वर्ट करेगा ये याद करने वाली बात है। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो आप याद रखे रहिएगा हमेशा, जो बेस होता है वो हमेशा ब्लू में कन्वर्ट होता है और जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट होता है। यानी अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है उसके अंदर हम रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है उसमें हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको याद करने का एक और अच्छा तरीका है, आप याद कर लीजिए चर बीबी आसानी से याद हो जाएगा। सभी के पास में बीबी होती है इसलिए बीबी याद है। आपके पास भी एक बीबी है लेकिन अभी इसी बीबी को याद रखिए। इस बीबी में दो टर्म है, दोनों बी के सिंबल के मतलब क्या है वो देखिएगा। पहला बी का मतलब यहाँ पर बेस है और दूसरे वाले बी का मतलब ब्लू, यानी बेस
ब्लू में कन्वर्ट करता है। ब्लू में किसे कन्वर्ट करेगा? रेड। अगर आपको ये याद है तो दूसरा वाला आसानी से याद हो जाएगा, यानी जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के लिए। अब हम आते हैं एसिड और बेस के कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज पर। अभी तक जो हमने आपको बताया वो क्लासिकल थ्योरी थी एसिड बेस के लिए। अब अगर हमें साइंटिफिकली किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन करना है तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ता है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। इन 3 कॉन्सेप्ट की सहायता से हम सब्सटेंसेस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, ये तीनों कॉन्सेप्ट किसी एक सब्सटेंस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। यानी हम किसी सब्सटेंस को जब भी एसिड या बेस के रूप में डिफाइन करना चाहें तो हम इन कॉन्सेप्ट में से किसी कॉन्सेप्ट का चुनाव करते हैं जिसके द्वारा हम सब्सटेंस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया वो कॉन्सेप्ट का नाम है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्वांते आर्हेनियस। ये एसिड बेस को डिफाइन करने की सबसे पुरानी परिकल्पना है। इस थ्योरी के द्वारा कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही एसिड या बेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं, जबकि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं। एसिड्स रिलीज H+ ion in water, whereas bases release OH- in water. For example, HCl. HCl को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो पानी में ये अपने आयनों में टूटता है और ये देता है H3O प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन के अनुसार HCl पानी को H+ आयन देता है या पानी में H आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। क्योंकि H आयन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है NaOH। NaOH को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर में Na+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि NaOH वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर OH- आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसलिए NaOH वाटर में बेस है। तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम उन्हीं सब्सटेंसेस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिनके अंदर में H आयन या OH आयन देने की क्षमता हो। यानी जो H आयन और OH आयन रखते होंगे वही एसिड या बेस के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं। तो यही इसकी लिमिटेशंस भी है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी यही लिमिटेशन है कि वो सब्सटेंस जिनके पास H आयन होगा उन्हीं को हम एसिड डिफाइन कर सकते हैं और वो सब्सटेंस जिनके पास OH- आयन होगा उन्हीं को हम बेस डिफाइन कर सकते हैं। जबकि अब हम आज जानते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसिड और बेस के रूप में हैं, जैसे कि अमोनिया। आप जानते हैं कि अमोनिया बेस है, लेकिन इसे हम आर्हेनियस के अनुसार बेस नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि इसके अंदर OH- आयन देने की क्षमता नहीं है। इसी तरह से आप जानते हैं कि BF3 ये एक एसिड होता है, लेकिन हम इसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर H+ आयन देने की टेंडेंसी, इसके अंदर H+ है ही नहीं, इसलिए H आयन नहीं दे सकता है।
तो अरेनियस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी यही कमी होगी कि हम इसके द्वारा सभी सब्सटेंसेस को एसिड या बेस के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी में H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होता। और दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी इसकी कमी सबसे बड़ी ये है कि इसके साथ में वाटर सॉल्वेंट को भी रखा गया है। ये सारे सब्सटेंस एसिड और बेस के रूप में जब डिफाइन किए जा रहे हैं, इनका वाटर में घुलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी कमी है कि अरेनियस का कॉन्सेप्ट केवल वाटर सॉल्वेंट के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है। अदर सॉल्वेंट में अगर इन्हीं सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं तो उन्हें हम वहाँ पर एसिड या बेस के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी आएगा तो हम आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट का परिचय कराएंगे। धन्यवाद।